गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वापस से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में होने वाला है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो बिना देरी किए हुए हम लोग चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्ट करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। Mukesh is a salesman in a company engaged in a manufacturing of water purifier. Mukesh एक salesman है जो क्या बना रहा है? Water purifier बनाता है अपने कंपनी में। He has been उसको टारगेट दिया गया है कि 70 वाटर प्योरीफायर जो है उसको मंथ में उसको बेचना है। ठीक है, मैक्सिमम 12% डिस्काउंट देके। एमआरपी पे आपको मैक्सिमम कितना परसेंट बोला गया है? इसको 12% देने के लिए बोला गया है। ठीक है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे, महीने के लास्ट वर्किंग डे में उसने अपने कस्टमर को कितना ऑफर कर दिया? 18% डिस्काउंट ऑफर किया। ठीक है, सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, मीट करने के लिए। सो मुकेश इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टू वर्क। क्या लगता है आप लोग को, क्या मुकेश इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है? तो मुकेश इफेक्टिव तो है, यस, मुकेश इज इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने टाइम को काम कंप्लीट किया। बट क्या एफिशिएंसी है? नहीं, एफिशिएंसी नहीं है, नॉट एन एफिशिएंट। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको टारगेट दिया गया था 12% ही, लेकिन उसने टारगेट को अचीव करने के लिए उसने डिस्काउंट कितना दे दिया? 18%। कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया ना। एफिशिएंसी में बोला जाता है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, है ना, लेकिन इसने तो बढ़ा दिया। तो ये इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इन अ क्राफ्ट बेकरी लिमिटेड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज बीन प्रोड्यूसिंग ब्रेड मोर देन द ब्रेड रिक्वायर। ब्रेड जितना रिक्वायर है उससे ज्यादा ये ब्रेड बना रहा है। ठीक है, जितना सेल्स डिपार्टमेंट बोला है उससे ज्यादा बना रहा है। दिस प्रैक्टिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, क्या होने लगा? ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ओवर प्रोडक्शन कंटिन्यू फॉर 2 मंथ से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ड्यू टू दिस गुड्स वेयर ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी वजह से जो भी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग का है उसे रिटेलर खरीदेगा ही नहीं। सो बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का कौन सा एक्सपेक्ट जो है यहाँ पे लैक हो रहा है? ऑब्वियसली आंसर क्या है हमारा लास्ट यूनिट से? कोऑर्डिनेशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तालमेल है ही नहीं। किसके बीच में? बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। वो जो बोल रहा है, वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कह रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट जो कह रहा है, सुन ही नहीं रहा है दोनों आपस में, है ना। कोऑर्डिनेशन, तालमेल है ही नहीं, इसलिए वेस्टेज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्ट बहुत ही यहाँ पे हैम्पर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ लिली लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड? लिली लिमिटेड होप्स टू improve sales by 20% of offering discount. However, because such discount result in revenue loss, the finance department may not allow them. ठीक है, लिली लिमिटेड ना अपना सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए 20% डिस्काउंट दे गया, लेकिन इस डिस्काउंट देने से उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। सेल्स में क्या हो रही है? लॉस हो रहा है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं किया। इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये हर डिपार्टमेंट में हो रही है कॉन्फ्लिक्ट। कैसे हो रही है? ईच डिपार्टमेंट perform activity independently to others, the departmental border are getting increasingly stiff. कौन? डिपार्टमेंटल बॉर्डर, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल, फाइनेंस किसी का आपस में नहीं बन रहा है। यानी कि अब ऑप्शन क्या होगा? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है? नहीं। क्या ग्रोथ इनसाइट्स की बात हो रही है? नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, है ना। अलग अलग जो डिपार्टमेंटल फंक्शन है वो लोग आपस में तालमेल नहीं कर रहा है, आपस में दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा है ना। नाउ नेक्स्ट, मीका कन्वेज सुपीरियर पॉलिसी टू स्टाफ एंड इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मीका क्या है? ये क्या कर रही है? कन्वे सुपीरियर।
कन्वे, यानी कि जो टॉप लेवल जो बात बोला है, टॉप लेवल है ना, टॉप लेवल बात बोला है, इसको इंटरप्रेट कर रही है। इंटरप्रेट कौन करता है? मिडिल लेवल। कौन करता है? मिडिल लेवल। किसको? लोअर लेवल को। किसको? लोअर लेवल को। तो यहाँ पूछ रहा है कि मीका जो है इंटरप्रेट कर रही है, कन्वे कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल लेवल। क्या हो जाएगा? मिडिल लेवल। नाउ राम प्रसाद, राम प्रसाद इज द चेयरपर्सन ऑफ शाह फाउंडेशन। क्या है? शाह फाउंडेशन। क्या है ये? एनपीओ है। एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन believes that the objective of foundation can be achieved without a proper management system। यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम को आप अचीव कर लीजिएगा अपना बिना मैनेजमेंट के सिस्टम के। क्या ये पॉसिबल है? मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि मैनेजमेंट का एक फीचर होता है। क्या? यहाँ पे मैनेजमेंट का ओवरलुक किया जा रहा है। कौन से फीचर को ओवरलुक किया जा रहा है? यही कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चाहे एनपीओ हो, चाहे कैसी भी कंपनी, चाहे गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाया है ना। ओके, नाउ देख रहे क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आप लोग क्वेश्चन को रीड सही से करें, अगर आप लोग क्वेश्चन को ठीक से समझने का कोशिश करें, तो आप लोग के लिए हो सकता है ये काफी आसान। नेक्स्ट, MTX Group is a rolling out an initiative to create a wealth for its employee through the implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individual team spirit, cooperation and commitment. Which importance of management is highlight above? कौन सी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हाईलाइट की जा रही है? तो आप लोग को पता चला होगा यहाँ पे कि इंडिविजुअल टीम स्पिरिट का बात हो रहा है, कॉपरेशन का बात हो रहा है, कमिटमेंट का बात हो रहा है। तो कौन सा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का? आप लोगों को मैंने बताया था कि मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। यहाँ आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट हेल्प in achieving personal objective. Okay, now next question. Mr. Shri is a general manager of Fast Life. Mr. Shri जो है जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर से ही पता चल रहा है गाइस के क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है। जनरल मैनेजर कहाँ आता है? जनरल मैनेजर मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जनरल मैनेजर क्वेश्चन एक ट्रैप है, एक पीवाईक्यू क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे शॉर्ट्स में। जनरल मैनेजर फास्ट लाइफ का है अ स्पीकर एंड एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी। ये सुपरवाइज 20 डिपार्टमेंटल मैनेजर, वो खुद सुपरवाइज करता है 20 डिपार्टमेंटल एंड सुपरवाइज अप्रोक्सीमेटली 300 एम्प्लॉय, कम से कम 300 एम्प्लॉय को वो देखता है। ठीक है, तो मिस्टर श्री enables all his manager to make operation decision but in some circumstances there is a conflict। कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, he must be intervene। कभी कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो बीच में इंटरवेन करता है और लोग को क्वाइल को सॉल्व करता है दो डिपार्टमेंटल के बीच में। बेसिक मैं क्वेश्चन पहले पढ़ती हूँ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट लेवल एट विच वर्क। जनरल मैनेजर का वर्ड से ही हम लोगों ने पकड़ लिया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिस्टर श्री कहाँ काम करता है? टॉप लेवल में। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, Shiksha works in an export firm as a designer. According to the terms and order obtained by the export firm, she must have 1500 units of denim jacket made with 25 days at the cost of 2500 each jacket. She is able to meet her target production 30 days. उसने बोला गया है इसको, शिक्षा को, कि 1500 यूनिट डेनिम जैकेट का हर 25 दिन में उसको मिलना चाहिए और हर जैकेट का दाम है 2500। उसने अपना टारगेट को कंप्लीट किया कितने दिन में? 23 दिनों में। ठीक है, 23 दिनों में कंप्लीट किया। In order to
25 days she would made have workers over time. उसने अपने टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उसने वर्कर से क्या करवा लिया, ओवर टाइम. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका पर जैकेट बढ़ गया 200 से. प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ गया. तो अब बताइए कि शिक्षा जो है एफिशिएंट है इन कॉन्टेक्स्ट इन द प्रीसीडिंग केस. क्या इस केस में हमारी जो शिक्षा है वो एफिशिएंट है? आप लोग को भी पता होगा एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कॉस्ट को कम करना, रिसोर्स को वेस्ट ना करते हुए यूज करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. इसने तो 200 रुपए ही बढ़ा दिया, लोगों से ओवर टाइम करवा रही है अपने टाइम को कंप्लीट करने, इफेक्टिव होने के लिए इसने अपने एफिशिएंसी को गवा दिया. तो नो नो नो, शी इज नॉट एफिशिएंट. शी इज नॉट एफिशिएंट गाइज, है ना. तो शी इज नॉट एफिशिएंट. सो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से केस स्टडी का सुंदर सुंदर क्वेश्चन मैं लेके आई थी, सब सारे ही PYQ थे. आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आया है, आप लोग को वीडियो एक्चुअली समझ में आया, अगर कोई वीडियो में दिक्कत है आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी. एंड तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.